हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही हमें इंस्पिरेशन और सम्मान की भावना होती है। रतन टाटा सर। उनका जीवन एक अद्भुत सफर रहा है। आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कार्य और विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री में अपनी एक यूनिक पहचान बनाई और अपने काम के माध्यम से समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने का प्रयास किया। रतन टाटा जी का जीवन हमें मोरालिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनोवेशन की महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। इस वीडियो में हम रतन टाटा जी से सीखने वाली 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे, जो न केवल हमें एक बेटर इंसान बनने में मदद करेंगी, बल्कि हमें अपने जीवन में मोटिवेट भी करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रतन टाटा सर का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे एक प्रेस्टिजियस फैमिली से आते थे। उनके दादा जमशेद जी टाटा ने टाटा समूह की स्थापना की और उनके पिता नवाज टाटा ने भी बिजनेस में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा ने अपनी शिक्षा अमेरिका से की। वहां से लौटने के बाद उन्होंने सन 1962 में टाटा समूह में काम करना शुरू किया। उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया और धीरे धीरे अपने ज्ञान और अनुभव से समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब हम रतन टाटा जी से सीखने वाली 10 बातों पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। रतन टाटा जी हमेशा अपनी कार्य में नैतिकता का पालन करते थे। उनका मानना था कि किसी भी व्यवसाय का मूल आधार ऑनेस्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आपके पास नैतिकता नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इस विचार को अपनाकर हमें अपने जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को महत्व देना चाहिए। सेकंड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रतन टाटा जी ने हमेशा समाज की भलाई को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, हमारे व्यवसाय का उद्देश्य केवल प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि समाज की भलाई करना भी है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए। हमें भी अपने कामों में समाज के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। थर्ड, इनोवेशन। रतन टाटा जी ने अपने व्यवसाय में नए विचारों को अपनाया, जैसे टाटा नैनो का विकास, जो कि विश्व की सबसे सस्ती कार थी। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार रतन टाटा जी अपनी कार में सफर कर रहे थे, जब उन्होंने एक आदमी को बाइक पर बारिश में भीगते देखा। यह दृश्य उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ गया। उन्होंने यह सोचने पर मजबूर किया कि यह एक सुरक्षित और सस्ती कार बनानी चाहिए। उनका मानना था कि भारत के मध्यम वर्ग के लिए एक ऐसी कार होनी चाहिए जो न केवल सस्ती हो, बल्कि उनकी जरूरतों को भी पूरा करे। उन्होंने कहा, हमने एक ऐसा उत्पाद विकसित किया है जो भारतीय मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करता है। फोर्थ, लर्निंग फ्रॉम स्ट्रगल्स। रतन टाटा जी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने कहा, संघर्ष आपके व्यक्तित्व को आकार देता है। जब वे किसी समस्या का सामना करते थे तो वे उसे अपने विकास का एक हिस्सा मानते थे। हमें भी संघर्षों को पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। फिफ्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। रतन टाटा जी का मानना था कि किसी भी व्यवसाय का सबसे बड़ा संपत्ति उसके लोग होते हैं। उन्होंने अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि एक सफल व्यवसाय का मूल उसके लोग होते हैं। हमें भी अपने सहकर्मियों और टीम के सदस्यों की कदर करनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। 6, लॉन्ग टर्म विजन। रतन टाटा जी ने हमेशा दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा, सफलता केवल तात्कालिक लाभ में नहीं होती, बल्कि स्थायी बदलाव लाने में भी होती है। हमें भी अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और दीर्घकालिक सोच अपनानी चाहिए। 7, इंस्पायरिंग अदर्स। रतन टाटा जी ने हमेशा दूसरों को प्रेरित करने का कार्य किया। उन्होंने नए उद्यमियों को समर्थन दिया और उनके विचारों को मान्यता दी। उन्होंने कहा, आपका काम दूसरों को प्रेरित करना है ताकि वे अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। हमें भी दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। 8, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रतन टाटा जी ने इन्वायरमेंट और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा। उन्होंने हमेशा स्थायी विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, हमारी जिम्मेदारी केवल व्यापार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें इन्वायरमेंट के प्रति भी सजग रहना चाहिए। हमें भी अपनी कार्य स्थायिकता
को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर माहौल बना सकें। 9th, रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। रतन टाटा जी ने अपने व्यवसाय में विविधता को अपनाया। उन्होंने विभिन्न संस्कृति और विचारधाराओं का सम्मान किया। उन्होंने कहा, हमारी ताकत हमारी विविधता में है। हमें भी अपने आसपास के लोगों की विविधता को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। 10th, एथिकल लीडरशिप। रतन टाटा जी का नेतृत्व नैतिकता पर आधारित था। उन्होंने अपने कार्य में नैतिकता को हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, अगर आप एक नेता हैं तो आपको नैतिकता का पालन करना चाहिए। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपने नेतृत्व में नैतिकता का शामिल करना चाहिए। इन 10 बातों को ध्यान में रखते हुए रतन टाटा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली सक्सेस केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों और नैतिकता में भी है। तो दोस्तों, रतन टाटा जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों में न केवल आर्थिक लाभ बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इंस्पायर्ड रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।